हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने जा रहा हूं। आज आप लोगों को केवल दर्द की दवाइयों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आज आप लोगों को बताऊँगा, जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द हो रहा है, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, किसी के पैर में दर्द हो रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी को गठिया का दर्द हो रहा है, या फिर मान लीजिए किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, दांत के मसूड़ों में दर्द हो रहा है, सूजन बन गया है, एकदम फूल गया है माउथ। तब कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों का होने वाला है केवल और केवल दर्द की दवाइयों के बारे में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। अगर मान लीजिए किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को वीडियो को इधर उधर ना खोजना पड़े, सीधा और सीधा आप लोगों को नई नई वीडियो होम पेज पे ही मिल जाए। स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना जान लीजिए कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो कोई भी दवा अपने से इस्तेमाल ना करें, ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एकदम आसान भाषा में। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं आइबुप्रोफेन मेडिसिन के बारे में, जो कि ब्रुफेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्रुफेन के नाम से ये फेमस होता है और ये जो मेडिसिन है ये 200 mg का है। आइबुप्रोफेन टैबलेट एक ऐसा टैबलेट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर मान लीजिए किसी को माइल्ड पेन हो रहा है, मतलब मीडियम दर्द हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मॉडरेट जिसे बोलते हैं, तो उस केसेस में हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। अब दर्द कहाँ पर हो रहा है, मान लीजिए किसी को हेडेक हो गया है, मतलब सर में दर्द हो रहा है, या फिर मसल्स पेन हो रहा है, या फिर किसी को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो ये सारे केसेस में हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये एक ऐसा दवा होता है जो कि इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। अगर बात करें कि ये किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है तो दवाओं के कंपनी का नाम यहाँ पर नीचे लिखा रहता है, जैसे सिप्ला हो गया, सन फार्मा हो गया, और भी बहुत सारी कंपनी होती हैं। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर दवाओं के लास्ट में नीचे क्या लिखा गया है, तो नीचे लिखा गया है और यहाँ पर भी देख सकते हैं लिखा गया है। तो ये कंपनी का नाम होता है कि इस कंपनी के द्वारा ये दवा बनाया गया है। आई होप आप लोगों को ये भी बात समझ में आ गया होगा कि आइबुप्रोफेन टैबलेट जो होता है ये एक पेन किलर मेडिसिन होता है। जैसे कि किसी को हेडेक हो रहा है, या फिर किसी को मसल्स पेन हो रहा है, या फिर किसी को मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग आइबुप्रोफेन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ये सब कॉमन मेडिसिन होते हैं जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस तरह के नॉर्मल पेशेंट हमेशा आते रहते हैं। तो आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप लोगों को ये सारी जानकारी रहना चाहिए। इसी के साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगले मेडिसिन का नाम है डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि स्वेलिंग हो गया, या फिर मान लीजिए किसी को पेन हो रहा है, स्वेलिंग का मतलब हो गया कहीं पर सूजन बन गया है, या फिर कहीं पर दर्द हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो टैबलेट होता है ये लंबे समय तक रिलीज होता है और ये अपना असर कुछ लंबे समय तक दिखाता है। ये नहीं कि इस दवा को दिन भर में 2 बार 3 बार खाना है, इस तरह की दवा को दिन भर में 1 बार ही खाया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, डाइक्लोफिनेक प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट। प्रोलॉन्ग का मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग को हिंदी में बोलते हैं लंबे समय तक। मतलब ये जो टैबलेट होता है धीरे धीरे करके रिलीज होता है और लंबे समय तक ये अपना असर दिखाता है। तो जैसे मान लीजिए किसी के कहीं पर स्वेलिंग हो गया है, मतलब सूजन बन गया है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो ये धीरे धीरे करके अपना असर लंबे समय तक दिखाएगा, जिससे दर्द एकदम और स्वेलिंग जो हुआ है वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। जैसे कि मान लीजिए किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी के मसल्स में दर्द हो रहा है, किसी के बोन में दर्द हो रहा है, जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं वो जान लीजिए, जॉइंट पेन हो रहा है, मसल्स पेन एंड बोन पेन। तो इन सब चीज़ों में हम लोग डाइक्लोफिनेक प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जो कि वोवेरान यसार के नाम से फेमस होता है। और ये 100 mg का टैबलेट होता है। समझ गए आप लोग। अब देखिए जोड़ों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, मसल्स का मतलब होता है मांस में दर्द हो रहा है, या फिर बोन में पेन हो रहा है, मतलब हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो ये सब एक ऐसे दर्द होते हैं जो कि लंबे समय तक होते हैं। इसीलिए इन सब दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो कि अपना असर लंबे समय तक दिखाएं और इस दर्द को एकदम अच्छे से ठीक कर दें। समझ गए इन्हें? ये नहीं कि 2 घंटे असर दिखाएगा, 3 घंटे असर दिखाएगा, उसके बाद फिर ये दर्द स्टार्ट हो जाए।
इसीलिए हम लोग इस तरह के मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है डाइक्लोफिनेक प्रोलॉन्ग रिलीज टैबलेट। ये धीरे धीरे करके रिलीज होता है और लंबे समय तक अपना असर दिखाता है, जो कि विवरान यसार के नाम से फेमस होता है। यहाँ पर लिखा गया है आईपी, मतलब ये हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोगों को ये सारी बात एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। अगला मेडिसिन जो है उसका नाम है निमोसलाइड। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल एक्यूट पेन में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए शरीर में दर्द हो रहा है, कहते हैं ना शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं, कहते हैं एकदम शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तब क्या करें, कौन सी दवा का इस्तेमाल करें, कौन सी दवा को दें? तो उस केसेस में निमोसलाइड टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्यूट पेन के लिए होता है। देखिए निमोसलाइड टैबलेट जो होता है ये 100 mg का टैबलेट है, जो कि नाइस के नाम से फेमस होता है। निमोसलाइड इसका नाम होता है, ये कंपोजिशन होता है। ये जिस नाम से फेमस होता है उसका नाम है नाइस, NISE। नाइस के नाम से फेमस होता है निमोसलाइड टैबलेट, जो कि डॉक्टर रेड्डी के द्वारा ये बनाया गया है। समझ गए आप लोग? तो ये होता है निमोसलाइड टैबलेट का काम। इसी के साथ चलिए हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है एसिक्लोफिनेक टैबलेट। एसिक्लोफिनेक टैबलेट एक ऐसा टैबलेट है जो कि इस्तेमाल किया जाता है, मान लीजिए किसी को स्टमक पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है, अर्थराइटिस हो गया है या फिर न्यूरोपैथिक पेन हो गया है। तो इस तरह के पेन को ठीक करने के लिए हम लोग एसिक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और मान लीजिए एसिक्लोफिनेक टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब पेन भी हो रहा है और अंदर से मान लीजिए हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का फीवर भी है, तो ये बुखार को भी ठीक कर देगा दवा। क्यों ठीक कर देगा? क्योंकि आपको हमेशा इसके कंपोजिशन को देखना चाहिए। ये जो एसिक्लोफिनेक टैबलेट आप लोग को बता रहा हूँ ये जीरोडोल-पी के नाम से फेमस होता है। जीरोडोल-पी इसमें पाया जाता है। इसमें क्या कंपोजिशन होता है? इसमें कंपोजिशन होता है एसिक्लोफिनेक 100 mg होता है और प्लस पैरासीटामॉल 325 mg पाया जाता है। ये जो दवा होता है सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। समझ गए आप लोग? इसमें हर एक चीज़ जो दवाओं में लिखा गया है, देखिए दवाओं में कोई ऐसा चीज़ नहीं बचना चाहिए जो आप लोगों को नहीं पता है। हर एक चीज़ आपको नॉलेज रहना चाहिए। मान लीजिए आपसे कोई पूछ लेता है ये क्या लिखा गया है, इनका मतलब क्या है, इनका मतलब क्या है, तो आप मेडिकल के छात्र अगर हैं, मेडिकल का छात्र अगर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको दवाओं के बारे में हर एक चीज़ A to Z नॉलेज रहना चाहिए, जिससे अगर आपसे कोई एक चीज़ पूछता है तो आप उसका 10 एग्जाम्पल रखें, 10 एग्जाम्पल दे करके उनको समझाइए, जिससे पता चले कि हाँ पढ़े लिखे आदमी हैं आप, आपको सब कुछ नॉलेज है। तो इस तरह से आपको नॉलेज रहना चाहिए कि एसिक्लोफिनेक जो टैबलेट होता है इसका काम क्या होता है। तो एसिक्लोफिनेक जो होता है ये इसका ब्रांड नेम होता है जीरोडोल-पी। जीरोडोल-पी के नाम से जाना जाता है। इसमें पाया जाता है, इसका कंपोजिशन होता है एसिक्लोफिनेक एंड पैरासीटामॉल। तो ये दर्द को तो ठीक ही करेगा, इन सब दर्द को, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को हल्का फुल्का बुखार भी है तो ये बुखार को भी ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैरासीटामॉल भी मिक्स है, पैरासीटामॉल का भी कंपोजिशन इसमें मिला हुआ है, तो ये बुखार को भी ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? इसी के साथ चलिए हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडरेट एंड सेवर पेन में। अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत मीडियम साइज में दर्द हो रहा है तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और ज़्यादातर इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी को सर्जरी होता है, तो सर्जरी के बाद जो दर्द होता है उस दर्द से रिलीफ पाने के लिए हम लोग ट्रामाडोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? देखिए सर्जरी जब होता है तब तो शून्य किया जाता है, लेकिन सर्जरी होने के बाद जो पेन होता है उस पेन से रिलीफ पाने के लिए, जो दर्द होता है उस पेन से छुटकारा पाने से लिए हम लोग ट्रामाडोल टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रामाडोल टैबलेट जो होता है ये हमारा 100 mg का होता है। समझ गए आप लोग? तो चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। हर एक दवाइयों के बारे में एकदम आसान भाषा में समझेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से पूरी वीडियो को 100% देखना है, क्योंकि आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को ये सारी दवाइयों के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के पेशेंट, इस प्रकार के पेन वाले मेडिसिन देने के लिए आपको हमेशा आवश्यकता पड़ेगा, और इस तरह के पेशेंट भी हमेशा आएंगे आपके पास। तो नॉलेज रहेगा तभी आप समझेंगे कि ये दवा जो मांगा जा रहा है ये किस काम में आ रहा है। समझ गए आप लोग? चलिए पैरासीटामॉल के बारे में तो जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसमें से 95% सभी लोगों को पता होगा।
जिन्हें 5% नहीं पता है वो लोग जान लीजिए कि पैरासीटामॉल एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग एनाल्गेसिक और एंटीपायरेटिक में करते हैं। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि पैरासीटामॉल एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल 2 चीज़ में होता है। शरीर में अगर मान लीजिए बुखार हो गया है तो ये बुखार को तो ठीक ही करेगा, लेकिन अगर शरीर में साथ साथ दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, तो ये पेन को भी ठीक करेगा। तो पैरासीटामॉल 2 असर दिखाता है, अपना 2 एक्शन दिखाता है। ये फीवर को भी ठीक करेगा और पेन को भी ठीक करेगा। तो इनका 2 काम होता है, एनाल्गेसिक एंड एंटीपायरेटिक। समझ गए आप लोग? तो ये होता है पेन के लिए और फीवर के लिए। देखिए ये डोलो 650 के नाम से जाना जाता है, डोलो 650। देखिए जो 650 mg होता है ये एडल्ट एज के लोगों को दिया जाता है, मतलब बड़े लोगों को दिया जाता है। 18 साल से ज़्यादा की जो हैं उन्हें दिया जाता है। उससे कम के लोगों को 500 mg, या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम लोग सिरप देते हैं जो कि बहुत ही कम mg का आता है। ये सारी बात आप लोगों को जानना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वीडियोज में देख लेते हैं कि अगर शरीर में दर्द हो रहा है, बुखार हुआ है, तो पैरासीटामॉल 650 mg बताए थे और यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नहीं, स्टार्टिंग में ही आप लोगों को ये बात बता दिए हैं कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। क्यों ले लेना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर आपकी एज को देखते हैं कि आप कितने एज के हैं और उसी हिसाब से दवा के mg को देखते हुए दिया जाता है। अगर आप ज़्यादा एज के हैं, 18 साल से ज़्यादा एज के हैं, 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, तो आपको 650 mg दिया जाएगा। 15 साल के हैं, 14 साल के हैं तो 500 mg का दे देंगे, कहेंगे 1 टैबलेट खा लीजिए, नहीं तो आधा ही टैबलेट खा लीजिए। अगर और भी छोटे बच्चे हैं, 2 साल के हैं, 3 साल के हैं, 1 साल के हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा सिरप बनाया जाता है पैरासीटामॉल का, उनको वो सिरप दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो डोज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि पैरासीटामॉल के बारे में तो सब जानते हैं, तो जानते तो हैं, लेकिन आप लोग 650 mg बच्चे को दे दिए तो वो दूसरा साइड इफेक्ट अपना दिखाने लगेगा। तो इन सब बातों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो इसी के साथ हम लोग चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है जिसका नाम है एटोरिकॉक्सिब। एटोरिकॉक्सिब एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि जॉइंट पेन के लिए होता है, जिसे हम लोग अर्थराइटिक्स भी कहते हैं और गाउट कहते हैं। तो अर्थराइटिक्स एंड गाउट मतलब जोड़ों में अगर दर्द हो रहा है किसी को, तो जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग एटोरिकॉक्सिब टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है दवाओं के ऊपर एटोरिकॉक्सिब टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। ये जो दवा होता है एटासाइन के नाम से ज़्यादा फेमस होता है, जो कि 60 mg का ये होता है। समझ गए आप लोग? देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है एटोरिकॉक्सिब टैबलेट, ये तो जान ही रहे नाम है, ये इनके ब्रांड नेम होते हैं जिस नाम से फेमस होते हैं। और यहाँ पर जो IP लिखा होता है इनका मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, और जिनको इनके बारे में पता है वो वीडियो को थोड़ा सा भगा दीजिए। ये मत कहिएगा कि बार बार यही बताते हैं। बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि नई नई वीडियो में नए नए छात्र आते हैं जिन्हें इन सब के बारे में नहीं पता रहता है, और उन्हीं को बताने के लिए मैं हमेशा इस बात को बताता हूँ। फार्माकोपिया जो होते हैं ये कुछ कैटेगरी के होते हैं, जैसे कि IP हो गया, BP हो गया, USP हो गया। तो इन सब का मतलब क्या होता है? अगर किसी दवाओं के सामने, दवाओं के नाम के बगल में IP लिखा गया है तो इसका मतलब ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के नाम के बगल में BP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। वहीं मान लीजिए किसी दवाओं के नाम के बगल में USP लिखा गया है तो इसका मतलब होता है ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस ये तीनों बातों का मतलब यही होता है, और इसका अलग आप लोग कोई मतलब मत निकालिएगा, बस सेम यही मतलब होता है। ये नहीं कि BP लिखा गया है तो ब्लड प्रेशर का दवा है, IP लिखा गया है तो ये कोई पल्स उल्स रेट का है, USP लिखा गया है तो इसका कोई और मतलब होगा। ये कोई मतलब नहीं लिखा गया है, ये बस बताता है कि ये दवा किस फार्माकोपिया का है। ये फार्माकोपिया के बारे में बताता है, और इनके बारे में केवल मेडिकल छात्रों को पता रहता है। ये सारे कोड होते हैं जो कि मेडिकल छात्र जानते हैं, और आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको नहीं पता है तो आपको ये सारी बात जान लेना चाहिए। समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में भी जान लेते हैं। हर एक चीज़ समझाऊंगा आप लोगों को, A to Z समझाऊंगा, एक एक दवाइयों के बारे में। बस आपको ध्यान से वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना है। चलिए तो समझ गए ना आप लोग एटोरिकॉक्सिब के बारे में कि अर्थराइटिक एंड गाउट में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किसी को गठिया हो गया है या फिर जोड़ों में दर्द हो रहा है तब हम लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कुछ अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है पायरोक्सिकैम। ये क्या होता है? पायरोरिकॉक्सिकैम जो होता है
ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि जॉइंट पेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक डिस्पर्सिबल टैबलेट होता है जो कि बहुत तेज़ी से डिस्पर्स हो जाता है, घुल जाता है, समझ गए आप लोग, और तुरंत अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो अगर मान लीजिए किसी को जोड़ों में दर्द हो रहा है तो जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए हम लोग इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करते हैं, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगला जो मेडिसिन है वो है मेप्टाल स्पास। मेप्टाल स्पास देखिए यहाँ पर लिखा गया है, कुछ अलग से नहीं लिखा गया है, ठीक, MEFTALSPAS, मेप्टाल स्पास। मेप्टाल स्पास एक ऐसा टैबलेट होता है जो कि इसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है पहले आप लोग ये जान लीजिए। इसमें पाया जाता है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये इसका कंपोजिशन होता है। अब ये चीज़ मैंने कहाँ से लिखा है, ये अपने से बना करके नहीं लिखा हूँ कि ये चीज़ पाया जाता है, हमें पता है इनके बारे में, आपको भी पता है इनके बारे में। कैसे पता है, आप इसको जूम करेंगे, दवाओं में देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहेगा मेप्टाल स्पास, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे एकदम साफ आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मेफेनेमिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, ये इसका कंपोजिशन होता है। और ये भी अपना होता है इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट। और जो मेप्टाल स्पास मेडिसिन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनस्ट्रुअल क्रैम्प में, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। ये मेडिसिन जो है ये इंडियन फार्माकोपिया का है जो कि मेप्टाल स्पास है। मेप्टाल स्पास में अगर पूछ ले कोई कंपोजिशन क्या क्या चीज़ पाया जाता है तो इसमें मेफेनेमिक एसिड होता है और डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसमें, समझ गए आप लोग। चलिए अगले मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और इस मेडिसिन के बारे में आप लोगों को डिटेल बताऊंगा किस दवा को कैसे खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है जिसका नाम है कीटोरोलैक ट्रोमेथामाइन है, डिस्पर्सिबल टैबलेट। अच्छा, डिस्पर्सिबल का मतलब क्या होता है ये तो आप लोग जानते होंगे। डिस्पर्सिबल का मतलब होता है घुलनशील, जो कि पानी में अगर डाल देंगे तो तुरंत ये घुल जाएगा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिबल। और इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर दांत में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। दांत में कहाँ दर्द हो रहा है, जैसे मान लीजिए मसूड़ों में दर्द हो रहा है, दांतों के दांत के मसूड़ों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कितना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया है कि यहाँ पर माउथ में एकदम ज़्यादा फूल गया है, हम लोग खाना वाना खा ही नहीं पा रहे हैं सही से। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार से दर्द हो रहा है तब हम लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे। इस दवा को डिस्पर्सिबल दोस्तों इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर हमारे दांतों में दर्द हो रहा है तो हम तुरंत इसको पानी के साथ माउथ में लेंगे और तुरंत हमारे ये माउथ में ही घुल जाएगा और दांतों के दर्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस दवा को शुद्ध रूप से कैसे खाया जाता है आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। और आप भी अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसके दांतों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और वो बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसको आप लोग कैसे बताएंगे, क्या सलाह देंगे कि वो पेशेंट उस दवा को कैसे खाए और उसको आराम मिल जाए। तो आप मेडिकल के छात्र हैं, आप लोग उनको एकदम डिटेल समझाइएगा इस दवा के बारे में, आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है टैबलेट, क्या है ये टैबलेट है, ये दवा है, ठीक। तो इसमें से हम लोग, हमारे पास एक कप है, कहिएगा एक कप ले लीजिए और उस कप में एक कप आप गुनगुना पानी लीजिएगा या फिर छोटा वाला गिलास है उसमें आप लोग एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और क्या करेंगे इसमें से एक टैबलेट को निकाल करके इसमें डाल लेंगे और चम्मच से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ये तुरंत पानी में घुल जाएगा। घुलने के बाद क्या करेंगे, जो गुनगुना पानी है जिसमें दवा को घुल गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए माउथ है हमारा, माउथ में कहाँ पर दर्द हो रहा है, मान लीजिए इस तरफ दर्द हो रहा है मसूड़ों में, या फिर दांतों में इस तरफ दर्द हो रहा है, या फिर इस तरफ दर्द हो रहा है, तो हम लोग कप में जो पानी है उसको यहाँ पर थोड़ी देर तक अपने माउथ में रखेंगे, जिससे जो कीटाणु पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से एकदम हमारा मसूड़ा फूल गया है, एकदम माउथ फूल गया है, तो वहाँ के जो हो जाते हैं बैक्टीरिया वायरस वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग पानी को थोड़ी देर तक वहाँ पर जहाँ पर दर्द हो रहा है उस जगह पर रखते हैं और धीरे 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 करके पी लेते हैं। ये नहीं कि रखने के बाद हम बाहर निकाल देंगे, बाहर थूक देंगे, नहीं, उसको आप लोग धीरे धीरे करके पी लीजिएगा, जो कि बहुत ही बेनिफिट मिलता है। और दर्द से क्या हो जाएगा, दर्द जहाँ पर हो रहा है आप देखेंगे 1 से 2 घंटे के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से क्या मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। और मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है कि जो पेशेंट आते हैं सब लोग पढ़े लिखे नहीं आते हैं दोस्तों, तो आप लोग कोशिश यही करिएगा कि आप लोग उनको समझा दीजिएगा कि इस दवा को कैसे खाएं, क्योंकि दांतों में जब दर्द होता है तो वो पेशेंट ना कुछ खा पाता है सही से, ना कुछ पी पाता है, ना बात कर पाता है, क्योंकि माउथ भी फूल जाता है उसका।
तो आप लोग मेडिकल के छात्र हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझिए और उनको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाइए। जो पढ़े लिखे हैं तो उनको उनके लैंग्वेज में समझाइए, जो नहीं पढ़े लिखे हैं तो उनको उनके भाषा में समझाइए, जिससे उन्हें समझ में आ जाए। कि एक गिलास लीजिए, गिलास में थोड़ा सा पानी गुनगुना कर लीजिए, जो हिंदी में जानते हैं, भोजपुरी जानते हैं, उन्हें उनकी भाषा में समझाइए, बस उन्हें समझ में आ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बताए हैं दर्द की दवाइयों के बारे में। आज का वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आगे किस वीडियो पे आप बनवाना चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आप ही हमें कुछ बताना चाहते हैं, तो आप हमें कहाँ बताएंगे? आप सीधा और सीधा सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। कहाँ पर सर्च करेंगे? इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे, आपको सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में वहाँ पर भी पोस्ट है, वहाँ पर आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कोई भी चीज़, या फिर आप ही हमें कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ से आप भी हमें कुछ बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।